हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? वो ना मैसेज किसी और के लिए होगा। और कोई भी चीज़ ऐसे लगता है कि आपके साथ मैच नहीं कर रहा, कुछ कोई भी एक लाइन, एक शब्द, कुछ भी चीज़ है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लीजिए कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप सुखी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप संपन्न रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही हमें अच्छा बनाती है। हमारी सोच से ही हम खुश होते हैं, हमारी सोच ही हमें दुखी करती है। तो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ रहें। जब ये कार्मा रीडिंग है, कार्मा रीडिंग भी देखने के लिए आए तो हमेशा एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना? एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज सुबह में मैं रोज़ एक मैसेज डालती हूँ, डिवाइन मैसेजेस, जिनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। आई थिंक सबको देखना चाहिए। उसके मेरे सबसे ज़्यादा कम व्यूज होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे वही वीडियो लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। लव लाइफ में क्या चल रहा है वो पता चलता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जनरली लव लाइफ में होती है, और कहाँ आपको क्या गाइडेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारा कुछ उसके अंदर रहता है, राइट? तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन है, परमात्मा ना करे हो, लेकिन होती है, एग्जाम्स है, चैलेंजिंग है, हमेशा प्लेन रोड नहीं मिलता है, रफ रोड भी मिलता है, तो हम जर्नी तो नहीं रोक देंगे, जर्नी तो हमें करनी ही करनी है। तो आज कुछ ऐसा ही मैसेज मिल रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रफ रोड है, जो भी लोग आपके लाइफ में अच्छे नहीं हैं, उनको एक लेसन की तरह लीजिए और आगे निकलना सीखिए, ठीक है? उसी में क्लोज नहीं रहना, उसी में बंद के नहीं रहना है। तो आइए देखते हैं, बताइए डिवाइन और डिवाइन पावर की जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, हेटर्स जो होते हैं कार्मिक होते हैं। कार्मा का लेन देन, लेखा जोखा होता है। हमारा ही पास्ट लाइफ में किसी जन्म का कार्मा होता है, जिसको कि हम इस जन्म में भुगतान कर रहे होते हैं, वो हमसे वसूलीकरण कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उससे भाग के भी नहीं जा सकते हैं आप। तो कोशिश कीजिए, अगर कोड कट करते हैं, कोर कट करते हैं, तो भी आप नहीं भाग सकते हैं चीज़ों से। तो आपको क्या करना है, उसको अपने ऊपर उसकी एनर्जी को पकड़ने नहीं देना है, राइट? और आपको अपनी ज़िंदगी भी चलते रहना है। बुरा समय चल रहा है, बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। अगर सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। तो ये एक सर्कल लेके चलें। और अगर आप सबसे कट गए हैं, अलग हो गए हैं, लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो समझिए कि कर्मा के टफ टाइम से चल रहे हैं, बहुत अच्छा लेसन सीख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सभी किए होते हैं, कोई पहले करते हैं, कोई बाद में करते हैं, कोई कर रहे होते हैं। बस यूँ समझिए कि हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, मेरा टफ टाइम जा चुका है, हम निकल चुके हैं। एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के हिसाब से आप काम को करें और उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को कैच करें, लीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो हेटर्स हैं, आप लोग अपने अपने हेटर्स से प्लीज़ कनेक्ट हो जाएं। ऐसे भी कनेक्ट है, पोस्ट तो कनेक्ट रहता ही है। तो वो क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लगता है आपकी कुछ डॉक्यूमेंट चुरा के भागना चाहते हैं। पहला एनर्जी यही आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स पे आपकी, किसी डॉक्यूमेंट्स पे, किसी चीज़ों पे नज़र है। और क्या चाहते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर हैं, ये उनका इस वक्त प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी क्या चल रहा है, बताइए क्या कुछ चल रहा है? उफ। इतना सब कुछ उनके पास हो रहा है, उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो लर्न नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स इस वक्त पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में जो भी आपको कहीं भी कुछ भी, आपको जो डरावना चीज़ें आपके लाइफ में, जो भी फोबिया किसी भी तरह का है ना, कुछ अगर ऐसा उन्होंने इनोवेट किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके, आपके जो है उनके हाथ में लग गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके उनके हाथ में लग चुके हैं। और देख लेते हैं क्या है। तो उनका इरादा आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बहुत टेंशन में देना है, फोबिया, कुछ ऐसे डरावना चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करना है, आपकी चीज़ों पे उनका नज़र है। तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ
पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ें पेपर्स हो सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसके जाने से आप बहुत ज़्यादा टूट जाओ, ऐसा है। ऐसा किए भी हैं और ऐसा करने की उनकी चाहत भी है, मंशा भी है। अगर थोड़ा किए थे तो अब ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार सक्सेस मिल जाता है तो इस वक्त आपके, मैंने बोली आपके हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो ये रिवर्स आया था, मैंने, आप यहाँ से निकल चुके हैं। जब आप यहाँ से निकल चुके हैं, आप इस डर से, इस भय से आप निकल चुके हैं और वो लेसन नहीं सीख रहे हैं। परमात्मा उनको लेसन सिखाना चाह रही है, लेकिन वो लेसन नहीं सीख रहे हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, सुधर जाते हैं, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी वो मास्क लगा के, छुपा के खुद को, और तो ऑटोमेटिक जो है उनके लाइफ में तूफान आ रहा है, ऑटोमेटिक तूफान आ चुका है उनके लाइफ में। अब वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका निकलना। अब मान लो तूफान आया है, बारिश हो रही है, जा रहे हैं और छतरी उड़ जाए तो नेचुरल डिजास्टर जो है, जो एक प्राकृतिक जो ये होती है, आपदा जो होती है, वो उनके लाइफ में आना शुरू हुआ है। तो प्राकृतिक आपदा एक शब्द है, वो किन के साथ हो रहा है, जो भी आपका बहुत तमाशा बनाए थे, इस वक्त उनके लाइफ में कुछ अच्छा घटना नहीं घट रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कार्मा का जो फेज था, हो सकता है आपका कंप्लीट हो रहा है। एक दो और देखती हूँ, उसके बाद देंगे। तो यहाँ पे इसको एक एक करके मैं इकट्ठे गाइस, इतने सारे कार्ड जंप करके गए हैं तो लेना पड़ेगा मुझे, है ना, इतना जंप करके गए हैं तो। और इसके नीचे क्या आ गया है, वो बाबा, इसके नीचे क्या है? तो अगर आपके कोई भी व्यक्ति हैं, अगर वो कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं, किसी भी तरह का कमिटमेंट किए हैं, और थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रही है जो उनको लेसन मिल चुका है, लेकिन वो लेसन अगर नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ही इस वक्त उनके जो है बजा रही है। इस टाइप का एनर्जी आ रहा है, तूफान आ चुकी है उनकी लाइफ में। और वो इस वक्त एक, जो भी आप जो उनके जो बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन ढूंढ रहे हैं अपना दुख को शेयर करने के लिए, एक ऐसा कंधा ढूंढ रहे हैं जाकि वहाँ पे जाके रोने से उनको सुकून मिल सके। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ क्यों रिटर्न हो रहा है, क्यों आप सेफ हो जा रहे हैं, क्यों बच जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि टैरो के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, या तो आपने टैरो रीड, उनको लगता है, आपके हेटर्स को लगता है, या तो आप टैरो देख के बोले होंगे कि चीज़ें मुझे पता चल जाती है, तो उनको आपने क्लू दे दिया है, या फिर उनको लग रहा है आपने टैरो रीडिंग करवाई है तो आपको उनके बारे में उनको पता चल गया है। तो कुछ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके लाइफ में कुछ नॉर्मल, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तूफान आ रहा है। मतलब प्रकृति ही उनका दुश्मन बन के बैठी हुई है इस वक्त। परमात्मा खुद भी उनको, और इस वक्त वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, जो पहले उनको सुकून था, शांति थी, पहले जैसा नहीं हो रहा। तो एक कंधा चाह रहे हैं, जो कंधा हो सकता है आप दिए हो। ओ गॉड, तो डे ड्रीमिंग किस टाइप का डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्लीज़ इसको भी ज़रा क्लेरिफाई कर दीजिए मेरे को, किस टाइप का ड्रीमिंग है। तो उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल कूल, नॉर्मल ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आपको पता नहीं चले कि वो इतना दुखी हैं, उनका कार्मा का फल मिल रहा है, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो दिखा रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जैसे लोग होते हैं ना, करते कुछ, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और वो दिखा रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को, कि वो जहाँ कहीं भी है पूरा ठीक है, उनके लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ओके है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है अच्छा चल रहा है।
सोसाइटी को, समाज को, आपको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, उस तरह से वो जी भी रहे हैं, ठीक है। तो जो उनके लाइफ में चल रहा है हो सकता है आपको पता ना हो, नहीं पता लगने देंगे, वो बिल्कुल छुपाएंगे, बिल्कुल सीक्रेट रखे हुए हैं, बिल्कुल हिडन रखे हुए हैं, आपको पता नहीं चलने देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ऐसे तो तुरंत नहीं लेना है। कैसे कैसे कार्ड आते हैं देखो। एक्सीडेंट, फिर भी मेरा मन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। डेथ एंड एक्सीडेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो मुझे अभी यहाँ पे मैसेजेस आने लग गए मुझे कि यहाँ पे क्या है कि आपकी डेथ करवाना चाहते थे वो, ठीक है, आपकी एक्सीडेंट करा के डेथ कराना चाहते थे जो भी आपके हेटर्स थे। तो इस वक्त उनसे डरे हुए हैं वो। अगर आपका एक्सीडेंट कराए हैं, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, कभी आपका डेथ करके एक्सीडेंट करा के आपको मारना चाहते थे, ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो डर गए हैं कि जब इतने छोटे छोटे चीज़ों का इतना उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब इतने बड़े कांड का प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या आएगी। तो इन दिनों जो है आपके जो हेटर्स हैं दान पुण्य का काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मतलब धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं लोगों को, और अपना कर्मा को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी जान लेने के लिए सोचे थे और आपको बिल्कुल अलग किए थे, बहुत रुलाए हैं, बहुत तड़पाए हैं, और उनका जो चेहरा है ना वो छुपा के रखते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, अपना उनकी असलियत जो है आप नहीं जान पाओगे। और जिनके जिनके मास्क उतर गया है, जिनके जिनके भी लाइफ में इस वक्त वो परेशान है, जिनका भी डुअल फेस सामने आ गया है, तो आपको बहुत अकेलापन दिए हैं, आपको बहुत दुख दिए हैं, आपकी हर चीज़ों को छीन लिए गए हैं, आपको बिल्कुल अकेले कर दिए थे। कोई आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा, कहीं से भी आपको कोई भी किसी हंसी खुशी सुख शांति में आप नहीं जा सकते हैं। एक डर के साये में जिए हैं आप पहले, और बहुत अकेलापन में जिए हैं। तो इस वक्त वो जो चीज़ें आपको दिए हैं, इन चीज़ों से आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। जिस तरह से सोसाइटी में आपका तमाशा बनाए हैं, आपको बुरा दिखाए हैं, सबका अटेंशन को अपने तरफ खींचे हैं कि देखो मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ। तो वो लोग आज डरे हुए हैं, अपने ही कर्मा से डरे हुए हैं। क्योंकि मेरी वाइब्रेशन आप देख सकते हैं कि लो हो रहा है। जैसे जैसे मैंने पकड़ी, मैंने सोची थी कार्ड रीडिंग करूँगी, जैसे कनेक्ट हो जाती हूँ तो वाइब्रेशन आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है तो उसी तरह का आवाज़ और चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। तो इस वक्त जो भी आपने कर्मा काटा है, काट रहे हैं, अब जा रहा है, ऐसा लगता है आपके फेज से आप निकल रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाइए। ऐसे लोगों को अब क्या ही बोले कंधा देने के लिए, इसको टैरो से देखते हैं आप, वो किसी न किसी का कंधा ढूंढ रहे हैं। थर्ड पार्टी रही है तो आपको धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी के साथ हाथ मिलाए हैं। और देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे कि क्या है, कैसा है आगे। तो किस टैरो से देखे, अभी ये सोचना पड़ रहा है मुझे। आज मैं सिंपल देखती हूँ, ठीक है। आज मैं राइटर डेक से देखती हूँ, इससे भी क्लियर चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर होते हैं। तो देखते हैं कि इसको ज़रा सा क्लियरिफाई करें आप। इसको ज़रा सा उन्होंने जो भी किया है ना, थोड़ा घमंड, प्राउड, ईगो आ रहा है बार बार, उनको घमंड बहुत है। देखो जिनके पास पैसा होता है, पावर होता है, घमंड ऑटोमेटिक आ जाता है। घमंड आने के बाद क्या करेंगे, अपने अगल बगल के लोगों को कुचलेंगे, रौंदेंगे, गिराएंगे, रुलाएंगे, क्योंकि उन्हीं से उनको सुख मिलता है। पैसे का तो सारा सुख वो ले सकते हैं ना, पैसे का तो सारा सुख मिल रहा है। तो वो सोचते हैं कि एक अच्छे लोगों को दबाएं, रुलाएं, दबाएं, उनको अपने पैरों पे गिड़गिड़ाएं। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी, मेरे को ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्यों आ रही है, डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस, ओ गॉड। तो देख लेते हैं टैरो में जो हेटर्स हैं इस वक्त क्या कुछ करना चाहते हैं। क्लेरिफाई नहीं करेंगे, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो देखते हैं। तो देखो
हेटर्स के लाइफ में लड़ाई झगड़ा चला गया है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हैं। तो उनके अपने ही कुनबा में अपने बोले ना डिजास्टर आ चुका है उनके लाइफ में। तो हेटर्स के लाइफ में तूफान आ चुका है, अपने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने ही लोगों को। तो उनके लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, उनके लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। उनके लाइफ में भी तूफान जो है बड़ा कमाल का आ चुका है। और एक ही चीज़ को जो वो करते आए हैं आपके तरफ में, अब डर रहे हैं, अब नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि उसका रिजल्ट क्या मिला, इतना आपको रुलाए तड़पाए क्या हुआ, आप तो आखिर निकल गए ना, तो अब करने का फ़ायदा क्या है। तो अब अपने जो ये जो नेचर है इसको रोकना चाह रहे हैं। क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्योंकि डिजास्टर जो है, मुसीबत जो है, प्रॉब्लम जो है, तूफान जो है उनके लाइफ में आ चुका है। तो हो सकता है उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, छोटा मोटा ही हुआ हो, ईश्वर ने उनको डराया हो, कुछ भी है। तो उनको याद आ रहा होगा कि आपके लिए कोई एक्सीडेंट प्लान किए थे कि आप मर जाओ, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। तो अभी तो छोटा सा में बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा झटके में वो डर गए हैं। तो कभी बड़ा होगा तो उन्होंने नेक काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जब नेक काम करेंगे तो उनको बुरा काम रोकना पड़ता है। तो बुराई को इस वक्त रोक दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत मुसीबत है। तो इस वक्त आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा मुसीबत, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपके लाइफ से वो जा चुके हैं, रिटर्न जा रहे हैं। आप रिटर्न भेजो चाहे नहीं भेजो, उनके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। और वो देख रहे हैं कि इतना करने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ। ये देखो यहाँ पे ये उल्टा हो गया, उनके पास चला गया, आपके पास नहीं आया। और आपके लाइफ में क्या हो गया? आपके लाइफ में एक अच्छा सा आपने कर्मा काट लिया। आप ये सोचो, कर्मा का फेज मत देखो कि कौन कट गया, कौन कट रहा है, कौन कटेगा, ये मत देखो। ये देखो कि सबका कट चुका है। आप अच्छी एनर्जी को तुरंत ले लो कि मेरा कर्मा कट चुका है। अभी शुरू भी हुआ है तो ले लो कि कट चुका है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, निकल रही हूँ, मेरे पास ये पैसा आ रहा है, यूनिवर्स हैंड आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, समृद्धि आ रही है, उन्नति तरक्की आ रही है, और एक ऐसी इनकम आ रही है जो लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो टैरो से अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग कराए हैं तो अच्छी बात है। अगर कहीं दुविधा हो, फंसे हो तो करा लेना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है और वो पर्सनल रीडिंग होती है। तो पर्सनल रीडिंग में चीज़ें एक एक चीज़ साफ़ हो जाती है, प्रॉब्लम भी साफ़ हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो करवाए हैं। या अगर आप लोगों को इसी रीडिंग से मिल रहा है तो आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, और हो सकता है मैनिफेस्ट करने लगे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि मेरे दिन में अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, अच्छे दिन तो शुरू हो चुके हैं। मैनिफेस्ट जैसे आप बोलते हैं ना, जो आप लिखते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो कि सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के ओवर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, आप न्यू फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैच कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी को ही, गंदी फ्रिक्वेंसी को नहीं पकड़ना है। तो गंदी फ्रीक्वेंसी को देते देते जब कोई चीज़ पड़ी हुई है, काली चीज़ें हैं, कि हम उठाकर उसको दे रहे हैं कि उसका हाथ काला हो जाए, तो उसका हाथ तो बाद में काला होगा, पहले तो खुद का हाथ काला होगा ना। वो तो शायद बच भी जाए, वो तो शायद ना भी ले, उसको कोई ना कोई बचा भी ले, लेकिन खुद का तो हाथ हुआ ना। तो यहाँ अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है। अब जब रियलाइजेशन, मरने तक का उनको सपने आए होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, डे ड्रीमर है, तो हो सकता है उनको सपने, कुछ चीज़ें क्लियर होती है ना। तो हम कुछ देखना चाह रहे हैं, यूनिवर्स कुछ दिखा रहे हैं, तो इस वक्त चीज़ें क्लियर हुई है। तो ये बंदा बंदी जो भी है, ये दान पुण्य का काम में, चैरिटी का काम में आ रहे हैं। हो सकता है आपको ही फॉलो कर रहे हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, आप मुसीबत से निकले हैं तो आपको ही कॉपी करने लग जाते हैं। और क्या करते हैं, अच्छी नॉलेज तो उनकी होती नहीं है। तो और बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स एंड। हाँ, तो अब उनके लाइफ में देखिए डिजास्टर आ चुका है, मुसीबत आ चुकी है, कमिटमेंट निभाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जहाँ कहीं भी कमिटमेंट, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी चीज़ को वो करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान उनके आगे आ जा रहे हैं, वो उनको निकल नहीं पा रहे, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, उनके रुकावटें बहुत आ रही है उनके जो मंजिल तक पहुंचने में। एक तो तूफान, और तूफान के नीचे इस तरह से बंधा हुआ दो चीज़ें उनको रोक रहा है। और ये जो जजमेंट चाह रहे हैं, अब वो जजमेंट की चाहत रख रहे हैं, जो जजमेंट रिवर्स है, जजमेंट उनको अभी नहीं मिलेगा। अब वो चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई कि उनको जजमेंट चाहिए। सोच लो, देखो
वो बंधे हुए हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं आपके जो हेटर्स हैं। लेकिन उनको क्या लग रहा है कि हम ओके ओके दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, खुश हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, अच्छे से ड्रेसअप होके निकलेंगे, कपड़े होके निकलेंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे? जब काम करने जाएंगे, किसी एकांत में बैठेंगे तो क्या करेंगे? अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे मैनिफेस्टर होते हैं ना, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गया, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गया, मेरे अकाउंट, तो वो वैसा ही करना है। मेरा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा तो मतलब कर रहे हैं बुरा। तो अब जो है, जब अच्छा 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 बोल रहे हैं तो अब बुरा करने से डर रहे हैं, अब नहीं करेंगे। जो चीज़ उनकी एक पैटर्न थी, कंटिन्यू करते आ रहे थे, कंटिन्यू करते आ रहे थे, इस वक्त वो रोक दिए हैं, क्योंकि उनके लाइफ में तूफान आ चुका है। तो और देखते हैं, और बताइए क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ सीख रहे हैं व्यूवर से या कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए जगलिंग, तो जो भी चीज़ें वो चाह रहे हैं उनको आसानी नहीं हो रही है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ रही है उनको। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से फाइटिंग करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी एंड यहाँ भी उनको जजमेंट नहीं दिया जा रहा है कि अभी कहाँ जजमेंट मिल जाएगा। तो उनको अच्छा दिखाने में कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उसको दिखाने में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हार्ड मतलब जब उनके दिन अच्छे थे तब तो एम ही जाके दिखा देते थे कि देखो सब कुछ अच्छा है। अब जब टाइम बुरे चल रहे हैं तो दिखाने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अंदर से टूट फूट मची है, ऊपर से रिपेयर करके दिखा रहे हैं। तो और देखते हैं, तो अगर आपके लाइफ में कभी लड़ाई झगड़ा आपका हुआ था उनके साथ में, आपके हेटर्स के साथ में, अगर वो नाराज़ आपसे हुए थे तो सीधी आपको सोच लिए थे कि बस छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़ के जाओ और मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो कोई और मिल जाएगा, मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके लाइफ में और आपका बहुत कुछ कबाड़ा किए हैं, एक्सीडेंट कराए हैं और बहुत कुछ ऐसा किए हैं आपके साथ, प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप बाल बाल बच गए हैं, आप बच गए हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बार कोशिश किए हैं। तो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मार सके ना कोई जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। तो जब परमात्मा रखवाले होते हैं तो मारेगा कौन? कौन मारेगा? तो देखते हैं कि उनके दान पुण्य का क्या कुछ असर हो रहा है, उनके दान पुण्य का क्या असर हो रहा है। वो जो अकेलेपन में है, डरे हुए हैं, उनके दान पुण्य का क्या असर हो रहा है, प्लीज़ बताइए। वो जो भी चैरिटी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हो, लोग बस यही ले रहे हैं, दिल से उनको दुआ नहीं दे रहे हैं। जैसे एक ब्लेसिंग निकलती है ना, दिल से लोग दुआ देते हैं कि परमात्मा आपका सुखी करे, संपन्न करे, भला करे। क्योंकि लेने वाले को भी पता चल रहा है ये बंदा तो कभी भी, ये बंदी तो कभी भी दूसरे का भला नहीं किया, आज सडन भला करने आ गए तो बस अनमने मन से ले लेंगे। जो भी लोग लेते हैं उनका इमोशन उनके साथ जुड़ा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस दिल से दुआ भी नहीं देते हैं। वही चीज़ रात में सोचते रहते हैं जो आपको ढकेले थे, आज जो सोचते रहते हैं, निराश हैं, उदास हैं, अकेले में हैं, बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं बांट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सबको धोखा दिया है, तो उनको लगता है जिसके साथ भी हम फीलिंग शेयर करेंगे क्या पता वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, इनके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ होता है, जब खराब देंगे ना तो वही फ्रिक्वेंसी में अभी तक आपके जो भी हेटर्स हैं और आपके हार्ड वर्किंग को वो नोटिस कर पा रहे हैं कि जब उन्होंने आपको सताया है तो आपने बहुत मेहनत किया है, और शायद आपने इतना मेहनत किया है तो शायद इसीलिए उनका जो दान्य पुण्य है वो लग नहीं रहा है, उनको ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है। तो आपके दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं, आप वहाँ से निकलते जा रहे हैं। और जो गड्ढा खोदे थे, जो कब्र आपके खोदे थे, उसमें वो मतलब उनके लाइफ में क्या ही बोले, स्टार्टिंग तो आप देख ही रहे हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत बचा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ ना कुछ चीज़ें चोरी किए थे, और भी कुछ अगर नज़र था तो अब यहाँ पे नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट्स के पीछे हो सकता है झगड़े हो रहे हैं, इन लोगों के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। आपके लाइफ में नहीं हो रहे तो उनके लाइफ में हो गए हैं। तो बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो अभी देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें आप, मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें आप, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है। ओहो, तो अगर आपको कहीं बांधे हैं या आपको लगता है बंधा हुआ है कहीं भी, तो आपके मन से लग रहा है। आप देखिए, आपके अगल बगल सब
सराउंडिंग है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि पास्ट में आप बहुत दुखी रहे हैं, रोए हैं, बहुत मतलब किए हुए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आपके लाइफ में। आपको उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में अब इन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई फ्रीक्वेंसी अगर आपकी तरफ आ रहा है और आप महसूस करते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट करना कि नहीं, मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, वहाँ से निकल चुकी हूँ, अब ख़त्म। और हो सके तो रात में थोड़ा सा सोने से पहले ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्राना, शुक्रिया ज़रूर पे करें। और दिन में सुबह शाम कभी भी मन घबराए, बेचैन हो, विचलित हो, तो ज़रूर करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे। आपको थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको मेहनत आ रहा है और बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास, और ये पैसा जो है ना आप खुद की कमाई से लेंगे, हार्ड वर्किंग से ले रहे हैं। जो भी हार्ड वर्किंग आपने किया हुआ है उसका यूँ समझिए कि उसका फल आ रहा है आपके पास में। शनि देव दे रहे हैं 8 नंबर का है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ से अब जो पैसे का जो अगर था, तो वो चीज़ें जा रही है। पैसे का अगर कोई तंगी थी, अगर आपको लगता था कैरियर से रिलेटेड था, तो वो आपके पास से वो जो प्रॉब्लम्स था वो आपके पास से जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स खुद लेके आ रहे हैं आपके पास में पैसा। और जो भी टावर अगर खड़ा किए थे, कुछ भी किए थे आपके कैरियर में, तो देखिए वो निकल गया पूरा येल्लो। देख रहे हैं पूरा पूरा आप मतलब किसी भी चीज़ का बहुत इंतज़ार किए थे, तो अब इंतज़ार मत कीजिए। अब तो खुद ही परमात्मा आपके लिए लेके आ चुके हैं, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बुरे टाइम से निकलते हैं ना, तो भी बुरे टाइम से जब हम निकलते हैं, देखिए बुरे टाइम से जब हम निकलते हैं ना, तो उसकी साया हमारे इर्द गिर्द रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो है ना, अब आपके हेटर्स डरे हुए हैं, आपके दुश्मन डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत भयानक तरीके से आपको रुलाए हैं, बहुत भयानक तरीके से तड़पाए हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, हर तरह से आपको तोड़े हैं। तो जजमेंट का इंतजार आप मत करना। जैसे वो जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं अब आपके हेटर्स, आपका जजमेंट का इंतज़ार मत करो। आप सोचो कि जजमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, और जजमेंट आया है तभी तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। 1 2 3 सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आपका सामान कहीं इधर उधर आता है, जाता है, दूर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में आना जाना है, तो इस बिज़नेस में आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। यहाँ से आपको बहुत पैसा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पैसा। कोई लोग जैसे टिकट वगैरह का काम करते हैं, कुछ लोग इसका काम करते हैं, सामान भेजने लाने ले जाने का काम करते हैं, तो इस वक्त आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें होने वाली है। एंड देखो जस्टिस, तो आपके लाइफ में न्याय ऑटोमेटिक आ गया। जजमेंट वो मांग रहे हैं ओके, और जस्टिस आ गया। जजमेंट के ठीक नीचे जस्टिस आ गया है। तो जजमेंट तो उनको नहीं मिला, लेकिन आपको जस्टिस मिल गया है, तो आपके साथ न्याय हो रहा है, परेशान मत होइए। एंड 2 ऑफ कप्स, तो जो लोग भी अगर आपको बिजनेस में नुकसान हुआ था, फ्रेंडशिप में नुकसान हुआ था, रिश्ते ख़राब हो गए थे, तो सारी चीज़ें बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आसार हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जस्टिस, कितना खूबसूरत जस्टिस आ रहा है बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके रिश्ते सुधरेंगे जिनके साथ रिश्ते खराब हो गए थे। अगर इन लोगों ने, दुष्टों ने आपके रिश्ते में टावर लाया था, तो वो टावर जा चुका है, और अब आपके रिश्ते, आपके जो भी लव वंश है, आपकी अहमियत को समझेंगे। और आप देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आगे आगे आप पैसा के मामले में, पहनावा ओढ़ावा के मामले में, और क्या बोले फ्रीडम के मामले में, क्योंकि आप सबको निभाते निभाते, सर्व करते करते आपको पता चल गया कि आपको क्या मिला। आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, आपको आपकी अहमियत पता चल गया। तो ये आपका एक एग्ज़ाम समझ लीजिए कि आपको परमात्मा एग्ज़ाम दे रहे थे कि कोई किसी का नहीं होता है, तो अपना ख्याल खुद करना है। और आपके लाइफ में आने वाले समय में आप बहुत ही खूबसूरत होने वाले हो, निखरने वाले हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है डेली का है, तो निखर रहे हो, ये समझो कि निखर रहे हो। स्टार्ट हो गया है तो अच्छे से ड्रेसअप होना शुरू हो कर दीजिए, और जॉब के लिए, स्टडी के लिए, चीज़ों के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में, भले कि आपके क्या आ रहे हैं, तो अब आपको इसके बारे में क्यों सोचना है।
मत सोचिए। जो लोग बंधे हैं वो भी, और जो लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आती है चली जाती है, मिलती है छूट जाती है, वो भी, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हैं। वो छाया था, वो साया था। जैसे एक लंबी बीमारी के बाद क्या होता है, एक लंबी बीमारी के बाद वीकनेस होती है, वहाँ से बाहर निकलना होता है। तो आप अपना वीकनेस समझिए कि मेरे को थोड़ा वीकनेस लग रहा है, अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा, जॉब से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, जहाँ से भी आप चाहेंगे आ रहा है। कप है तो प्यार से रिलेटेड, पेंटिकल्स है तो मतलब लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आएगा। एंड वॉन्ट्स है तो ऑब्वियस कोई जॉब, कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। तो यूँ समझ लीजिए कि आ गया है, आ रहा है, नहीं आ गया है, रास्ते में है, बस कुछ घंटों की बात है, मुझ तक पहुंचने वाला है, या मैंने उसे ले लिया हूँ, ले ली हूँ। ठीक है, आई गॉट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, आप इसके साथ रहिए। और अगर किसी भी तरह का कोई गुस्सा, चिढ़, ये चीज़ें आ रही है तो उसको छोड़ देने की ज़रूरत है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप आगे बहुत बहुत अच्छे, देखिए यहाँ गुस्सा आ रहा है तो यहाँ गुस्सा छोड़ दिए हैं, तो ये गुस्सा ऑटोमेटिक चली जाएगी आपकी। जब अच्छी एनर्जी को आप पकड़ेंगे ना तो गुस्सा ऑटोमेटिक जो है वो रिवर्स में चली जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर जोडिएक साइन के लिए। तो जोडिएक साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सब है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और क्या बच गया, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 के 12 साइन यहाँ पे आ चुके हैं, और आप उस मुसीबत से, ब्लैक एनर्जी से निकल चुके हैं। और आपके जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में तूफान जो है मचना शुरू हो चुका है, जैसे आप देखे हैं। तो बस निकल जाइए। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करें, और बैड फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलें। जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के शरण में जाएं, सरेंडर करें, और अच्छी फ्रीक्वेंसी में आए। और रोज़ का एक डेली रूटीन बनाएं कि आपको कब उठना है, कितना घंटा सोते हो, कितना घंटा काम करते हो, कितना घंटा क्या करते हो। सेल्फ आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो आप आगे, आपका ग्रोथ बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, and thank you my all viewers, thank you, thank you, thank you.